अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूक्रेन रशिया जंग को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में अमरीकी और यूक्रेनी वफ़द के दरमियान 8 घंटे के मुज़ाकरात हुए हैं, जिनके बाद 31 दिन का सीज़ फायर प्लान सामने आ रहा है। इस सीज़ फायर प्लान पर अमरीका और यूक्रेन ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। इन मुज़ाकरात में रूस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं था। अब ये प्लान अमरीका की तरफ से रूस के सामने पेश किया जाएगा और इतलात हैं कि जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं सिटी वुडकॉफ, वो रूस में पहुंच चुके हैं। इस सीज़ फायर पर वो पुतिन को ब्रीफ करेंगे और उनसे रजामंदी लेंगे। ये सीज़ फायर प्लान है क्या? इसके बारे में सदर ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स अकाउंट में तफसीलात ज़ाहिर की हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि यूक्रेन ने 3 पॉइंट प्रपोज़ किए हैं कि साइलेंस इन द स्काईज़, यानी किसी भी तरह का कोई फ़िज़ाई हमला नहीं किया जाएगा, और साइलेंस एट सी, समुंदर के ज़रिए भी कोई हमला नहीं किया जाएगा, और जो जंग के कैदी हैं उनका तबादला किया जाएगा, मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के। इसमें अमेरिका ने अपनी तरफ से ये इज़ाफ़ा किया है कि जो फ्रंट लाइन है जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी कर दी जाएगी। इन मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी एक्स पोस्ट में अपनी राय का इज़हार किया है। उनकी क़यादत में ये मुज़ाकरात हुई हैं यूक्रेन और अमरीका के। उन्होंने कहा है कि हम अमन के लिए एक स्टेप और करीब आए हैं। अब बाल जो है वो रूस के कोर्ट में है, यानी अब देखना होगा कि वो इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। इस दौरान एक और अहम वाक़या ये हुआ कि रूस का जो कर्स्क का इलाका है, जिस पर यूक्रेन ने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पर इस इलाके में सदर पुतिन ने खुद जाकर दौरा किया और रशियन आर्मी को ये कहा कि आप फ़ौरन से ये इलाका यूक्रेन के फ़ौजियों से खाली करवाएँ। ये पुतिन की तरफ से एक सख्त किस्म का पैगाम लग रहा है और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से पहले वो अपनी पोजीशन को मज़बूत करना चाहते हैं और अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की भी नरमी ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे। और यूक्रेन ने उनके जिस इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है उसको लेना चाहते हैं, ताकि मुज़ाकरात के दौरान किसी भी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट यूक्रेन के हाथ ना हो। सदर ज़ेलेंस्की जो अमन के बदले अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात करते हैं कि जब तक वो नहीं मिल जाती तो तब तक रूस की तरफ से ख़तरा बरकरार रहेगा। सबसे बड़ी सिक्योरिटी गारंटी जो सदर ज़ेलेंस्की चाहते हैं वो यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप है, लेकिन सदर ट्रंप इससे मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुके हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये रूस की बहुत बड़ी डिमांड है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए। सदर ट्रंप की नज़रें यूक्रेन के मादनियात पर हैं। उनका कहना है कि जब अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन में मादनियात वगैरह पर काम कर रही होंगी और अमेरिकी माशी इंटरेस्ट यूक्रेन में मौजूद रहेगा, तो उसकी मौजूदगी पर वहाँ पर एक तरह की यूक्रेन के लिए वो सिक्योरिटी गारंटी ही होगी। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा कन्विंस करने वाली बात नहीं है और सिक्योरिटी गारंटीज़ पर बात अभी तक गैर वाज़ेह है। अमेरिका किसी भी तरह की कोई मजबूत सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को देने के लिए अभी तक राज़ी नहीं हुआ है। बहरहाल सऊदी अरब में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, जो टॉक्स हैं, उनमें एक फ़ायदा यूक्रेन को ये हुआ कि ओवल ऑफिस में जो सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की एक तरफ कलामी हुई थी, इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग और माली मदद रोक दी थी। तो वो दोबारा अमेरिका ने रीस्टोर कर दी है, जो कि एक यूक्रेन की बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। अमेरिका अपने सैटेलाइट वगैरह से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है यूक्रेन के साथ, उसके ज़रिए यूक्रेन रूस के अंदर रूस की फ़ौज और उनके मुख्तलिफ़ इलाकों पर टारगेट्स को निशाना बनाता है। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत अहम है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन की तमाम इंटेलिजेंस का तकरीबन 90% इसको अमेरिका से हासिल हो रहा था और इस इंटेलिजेंस का ख़त्म हो जाना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। इसके अलावा 2 अरब डॉलर हर महीने अमेरिकी इमदाद थी, वो भी बहाल कर दी गई है। तो इन सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन के लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके बदले उन्होंने अमेरिका को क्या दिया? ज़ाहिर है जिस सीज़ फायर मुआहदे के लिए सदर ज़ेलेंस्की रज़ामंद नहीं हो रहे थे, अब उन्होंने इसके लिए अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। इस 30 दिन की सीज़ फायर को कामयाब होने के बाद फिर इसको बढ़ाया भी जा सकेगा। अब देखना ये होगा कि अमरीकी वफ़द की तरफ से सदर पुतिन को इस सीज़ फायर मुआहदे के बारे में जो ब्रीफ़ किया जाएगा, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्या वो इस पर रज़ामंद होते हैं या नहीं। सदर पुतिन की तरफ से इस तरह के इशारे मिले हैं कि वो किसी भी तरह की आर्ज़ी जंगबंदी के लिए कायल नहीं हैं, बल्कि वो एक मुकम्मल सीज़ फायर चाहते हैं। सीज़ फायर मुआहदे के बदले में सदर पुतिन की तरफ से भी कुछ डिमांड्स आने की तवक्को है, जिनमें पहली डिमांड तो ज़ाहिर है, ये है कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी गारंटी ना मिले और ना ही उसको नेटो में शामिल किया जाए। और दूसरा, रूस ये भी डिमांड करेगा कि अमेरिका की तरफ से
اور یورپ کی طرف سے روس کے مختلف لوگوں اور آرگنائزیشن اور اس کے سرکاری اداروں پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے بھی 7 مارچ کو یہ دھمکی دی تھی روس کو کہ اگر وہ اس پیس ایگریمنٹ پر یوکرین کے ساتھ ایگری نہیں ہوتا تو اس پر مزید سینکشنز اور ٹیرف وغیرہ لگائی جائیں گی۔ اس بارے میں آپ کو مزید آنے والی پیش رفت سے بھی باخبر رکھوں گا۔ مزید عالمی خبروں اور تبصروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔